बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुदस्सिर शाह है और आज का जो लेक्चर है ये जो हमारे पास जो एमएम एकेडमी का जो फुल कोर्स टेस्ट होता है ना, वीकली टेस्ट्स संडे पे, तो उसके एक टेस्ट है, उसके एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट वीडियो में मैं 10 एमसीक्यूज़ की सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और इसके अलावा मैं इसका जो दूसरा टेस्ट 10 एमसीक्यूज़ है वो दूसरी वीडियोज़ में, तो ये मैं सब कुछ जो है एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसका। तो सारे प्लेलिस्ट में 4 वीडियोज़ होंगे और 4 वीडियोज़ फुल सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जो एमसीक्यूज़ है वो है क्वांटिटी विद डायमेंशन 1 इन मास एंड 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम इज़। तो ये क्या होना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल एक मास का है, एक लेंथ का है और -2 जो है टाइम का है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी है इसको मैं क्यू कहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यू क्वांटिटी, एक है मास का पावर क्या है? +1। ठीक है, दूसरा क्या है? लेंथ का, तो लेंथ का पावर क्या है? +1 और जो टाइम का है वो है -2। तो ये हमारे पास जो डायमेंशन बनता है, तो ये किस चीज़ का बनता है? मास, लेंथ, -2। इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्चुअली बराबर होता है हमारे पास फोर्स का। ठीक है, तो ये फोर्स का डायमेंशन बनता है। तो हमारे पास ये यहाँ पे जो पार्ट सी है वो करेक्ट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फार्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटॉन इज़ गिवन बाय E = hf। ये हमारे पास एनर्जी है, h जो है हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, f जो है ये फ्रिक्वेंसी है। ठीक, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लांक कांस्टेंट है h, इसका डायमेंशन या यूनिट क्या होना चाहिए? तो हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब देखो एनर्जी का जॉल है, फ्रिक्वेंसी का 1/सेकंड। ठीक है, तो इसको h के लिए मैं सॉल्व करता हूँ तो h = E/f बन जाता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट h का जो यूनिट होगा E का जॉल है / 1/सेकंड। तो 1 ये सेकंड ऊपर जाएगा तो हमारे पास जो h का यूनिट बन जाएगा वो जॉल सेकंड। ठीक है, तो जॉल सेकंड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमारे पास दिस इज़ द करेक्ट वन। नाउ जो थर्ड नंबर है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जब गिवन होता है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है, यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला फिगर है ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर सिग्निफिकेंट है 3, 1, 2, 3। तो 3 ऑप्शन जो है हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन ये है कि द परसेंटेज अनसर्टेनिटी मास एंड speed and radius is 3%, 5%, 2% respectively. What is the percentage error in the centripetal force? तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला ये है कि Fc = mv² / r। अब देखो m जो है हमारे पास मास है, ये वेलोसिटी और ये रेडियस है, ये स्पीड है। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास मास में जो ये सारा कुछ ये ऊपर मल्टीप्लाइड है और डिवाइड है। जब हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है, तो इस केस में हम अनसर्टेनिटी को, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको ऐड करते हैं। ठीक है, और जिसका पावर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो स्पीड में है परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो है स्पीड में है 5%। ठीक है, तो स्पीड का स्क्वायर है, तो मतलब ये है कि हमारे पास 2 × 5% और 10% हमारे पास v² में हो गया। ठीक है, 10% ये हो गया। m का है हमारे पास 3% और जो रेडियस है उसका है 2%।
तो ये हमारे पास ये चीज़ ये सारा जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो इस केस में ये सारा ऐड होगा, क्योंकि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है परसेंटेज आंसर, इसका ये रूल ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो उस केस में सारा जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो ऐड होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 10% प्लस 3% प्लस 2%, तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 15%। तो जो FC में परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो 15% है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे एक 15 होना चाहिए, मैंने गलती की है, यहाँ पे 15 नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये 15% जो है हमारे पास सही ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इक्वल टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन द ट्रेजेक्टरी विल बी। देखो, अर्थ के इर्द गिर्द जो है, जब हमारे पास किसी भी प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि ये जो हम किसी स्पेसशिप को लॉन्च करते हैं या जो साइंटिस्ट या इस तरह के कोई सियारे को लॉन्च करते हैं, तो अगर इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सर्कुलर। अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये थोड़ा एलिप्टिकल होगा, इस तरह एलिप्टिकल। अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे पास फिर एस्केप हो जाए, इसको एस्केप वेलोसिटी कहता है। ठीक है, फिर वो एस्केप हो जाए। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है तो हमारे पास ये नीचे आके ज़मीन के ऊपर गिरेगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के अगर ये बराबर है तो हमारे पास जो इसका पाथ होगा, इसका जो ट्रेजेक्टरी होगी वो सर्कुलर होगी। तो बी पार्ट यहाँ पे हमारे पास इसके बराबर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू ए orifice at the bottom of the tank depends on density of fluid. No, fluid, cross section of fluid, height of fluid, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारे पास जो वेलोसिटी है ना, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमारे पास A1 V1 है इज इक्वल टू A2 V2। तो इसका मतलब ये है कि AV जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का इस केस में हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है। सो वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लूइड जो है ये हमारे पास इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी वैलिड इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होता है हमेशा, क्योंकि नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है तो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है उसमें हमारे पास बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। जब बॉडी पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो वो फ्रेम जो है हमारे पास इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो है फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा, टू ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एफ विल हैव द रिजल्टेंट ऑफ। अब देखो, दो वेक्टर्स हैं ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, एफ एफ, ठीक है, ये दोनों के इसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे 90 एंगल बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं इसको करता हूँ तो एफ़ जो है ये बराबर होता है f² प्लस f²। ठीक है, तो ये हमारे पास 2f² के बराबर होगा। अंडरूट जो है
2 पे रह जाएगा और f से ख़त्म हो जाएगा, तो f रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास 2f के अगर हम, तो 2f जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बता रहा है कि ए पेंडुलम ऑसिलेट इन लेफ्ट if the left start moving upward with the uniform acceleration then the period will be। तो देखो एक लेफ्ट है, एलिवेटर है, इसमें एक पेंडुलम है, पेंडुलम के ऊपर जो है नीचे जो है जी एक्ट करता है, जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब ये ऊपर मोशन करना स्टार्ट करता है तो ये इसका एक्सेलरेशन जो जी है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो हमारे पास जो, अगर आप वेटलेसनेस और इसका जो वो प्रिंसिपल देखते हो ना बुक में, तो इस केस में हमारे पास जो जी की वैल्यू अगर ये ऊपर जाता है तो ये हमारे पास जो नीचे की तरफ से जो एक्सेलरेशन होता है ये इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जब जी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है 2πL/g के बराबर है, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, अगर जी बढ़ता है, ठीक है, अगर जी बढ़ता है, टी जो है इसके बराबर है, प्रोपोर्शनल है, तो अगर जी बढ़ता है तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो कम हो गए, तो टाइम पीरियड शॉर्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एट विच प्लेस ऑफ अर्थ द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम विल बी स्लोवेस्ट। अब देखो हमारे पास T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू G के बराबर, ठीक है। जब हमारे पास बॉडी जो है किसी भी बॉडी को एट पोल्स, अर्थ के पोल जो होता है इक्वेटर पे हमारे पास G की वैल्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब D की वैल्यू मैक्सिमम होता है तो T शॉर्ट होता है, तो ये पेंडुलम जो है वो हमारे पास जल्दी मोशन करता है। शॉर्ट का मतलब ये है कि T अगर छोटा है तो टाइम पीरियड हमारे पास वो जल्दी, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। अगर पोल पे लेके जाए तो जी कम होता है, जी जब कम होता है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, टाइम पीरियड तो यहाँ पे जो मोशन करेगा वो हमारे पास स्लो मोशन करेगा। तो इस केस में जब जो हमारे पास पोल्स हैं दोनों, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अर्थ पे ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पेंडुलम को लेके जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास इसके ऊपर जो इसका जो मोशन होगा वो हमारे पास स्लोवेस्ट होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के में भी मैं इस तरह के 10 MCQs करूँगा, ठीक है, क्योंकि 40 MCQs होता है, तो 40 MCQs जो है उसका क्योंकि वो मैं एक वीडियो में नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक 1 आवर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे अपलोड करने में भी मसला होता है, नेट का भी मसला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इस टेस्ट का फर्दर 10 MCQs है वो करूँगा, और इसके अलावा मैं थोड़ा नया भी इसमें शेयर करूँगा कि थोड़ा नया ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह MCQs को सॉल्व करते, जो ईजीएस्ट मेथड है MCQs को सॉल्व करने के लिए। तो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू।